सर हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सभी आए, और उस ग्रुप से जितने पढ़ने वाले थे सबको ही ऐड किया था, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। हम्म, छोड़ो बेटा, आप दफा करो। हम देखो, हम फिर किसी को, मैं एक लिटरली आप लोगों को बताऊं, मैं 1 आवर का जो हूँ मिनिमम 10,000 रुपीज लेता हूँ एक स्टूडेंट से। तो आप लोगों को तो यार मैं फ्री ऐसे ही मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू कर लिया पिछले साल। ये बल्कि मैं आप लोगों को बताऊं, पढ़ने से मैंने बेटा पिछले सेशन में कम से कम तो 25-30 लोगों को पढ़ाया है। और वो उनका पेड प्रोजेक्ट था, हर स्टूडेंट से मैंने 2500 रुपया लेके पढ़ाया था। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में इंसान को जो ऐसे ही फ्री में चीज मिलती है ना, उसकी बेटे कदर नहीं होती। बेटे वाउचर क्या चीज होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये एविडेंस होता है फॉर द पेमेंट। एविडेंस होता है फॉर द पेमेंट। और यहाँ से काम शुरू होता है, यहाँ से अकाउंटिंग का काम शुरू होता है वाउचर से। वाउचर के बाद बेटा सारे वाउचर्स को जर्नल में लिखा जाता है। हमने उस दिन बताया भी था, मैंने उस दिन बताया था ना कि वाउचर को जर्नल में लिखा। फिर जर्नल से बेटे लेजर्स बनाए जाते हैं। जर्नल से क्या बनाए जाते हैं? लेजर बनाए जाते हैं। लेजर्स के जो बैलेंस होते हैं बेटे, उनसे क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। और बेटा ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती है। बेटा मैं बिल्कुल। रिपीट कर रहा हूँ, वाउचर से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बेटा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती है। कैश बुक क्या होती है बेटा? विच रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, जो क्या रिकॉर्ड करती है पुत्र? रिसीट्स एंड, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड करती है वो क्या होती है? कैश बुक होती है। वो बेटे क्या होती है? कैश बुक होती है। अच्छा, अब बेटा आते हैं हम बैंक। ऑल द बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक। बेटे जो कैश आपकी जेब में है ना, उसका लेन देन जो है वो हम कैश बुक में लिखते हैं। और जो बैंक से ले दे रहे हैं वो कहाँ लिखते हैं? All the bank transactions are is known as bank book. दोबारा बोलो बेटा। Sir, all the bank transaction record is known as bank book. हाँ बिल्कुल, ऑल द बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक एज नोन, तो उससे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो बेटा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अब बैंक बुक और कैश बुक में क्या फर्क है, जरा एक लाइनर में मुझे समझा दो बच्चों। बैंक बुक होती है, जितनी भी हम डिपॉजिट या विथड्रॉ कर रहे होते हैं ना बैंक से, उन ट्रांजैक्शंस को बैंक बुक में लिखा जाता है। और जो हमारी पॉकेट से डिपॉजिट और विथड्रॉ हो रहे होते हैं तो बेटा कैश बुक में लिखा जाता है। कैश बुक क्या होती है? समरी ऑफ कैश। समरी ऑफ कैश, समरी ऑफ कैश को बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश। बेटा समरी ऑफ कैश को बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश। अच्छा, ठीक सर। उसके अलावा बेटा बैंक बुक क्या होती है? जिसमें ऑल बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे बैंक बुक। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? देखो बेटा अकाउंटिंग के अंदर एक खास टाइम डिफाइन किया जाता है कि इतने से इतने। देखो ना, अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप लोग एक दिन एडमिशन लो और 10 दिन बाद पेपर दे दो। आप लोगों का बेटे कि उन्होंने एक पीरियड डिजाइन किया हुआ ना कि 6 मंथ्स के बाद आप पेपर दोगे, या 3 मंथ्स के बाद मिड होगा, फिर फाइनल होगा, फिर आपके जीडीबी असाइनमेंट्स क्विजेज होंगे, ऐसे करके उन्होंने। तो बेटा इसी तरह अकाउंटिंग का भी एक पीरियड डिसाइड होता है जो नॉर्मली 1 ईयर होता है। जो नॉर्मली क्या होता है? 1 वीक होता है। सर एमसीक्यूज में आ सकता है। हाँ एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है 2 नंबर। पीरियड। ठीक है बेटे, एक खास पीरियड नॉर्मली, नॉर्मली जो होता है 1 ईयर का होता है। नॉर्मली 1 डे से लेकर 1 ईयर तक होता है, लेकिन ज्यादातर 1 ईयर यूज होता है। ठीक है बेटा। और इसकी डेट होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये डेट भी होती है। ठीक है। अच्छा जी, इसको बेटा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। होना तेरे कल वाला अगर आप 2 लोगों ने मिनट पूरा ऑफ कर। लेक्चर देखा, कल वाला लेक्चर देखा था? कोई नहीं देखा? सर कल मैंने देख लिया था बिल्कुल। अगर जिसने भी देखा है ना, उसमें मैंने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का जिक्र किया हुआ था कल वाले लेक्चर। मैंने तभी बिल्कुल आपने ट्रायल शीट बनाई थी, उसमें बताया लेकिन ट्रांजैक्शन सर वो शीट बनाई उसमें ना सर थोड़ा सा ट्रायल शीट जो है ना, उसमें जो एंड में आगे वो टोटल करके वो माइनस करते हैं, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सारा। चलो यार माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने उसे देखा है।
बेटे मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे एक दफा देखो, 2 दफा देखो, 3 दफा देखो। पता है क्यों? आपके जो 15 तक लेक्चर्स हैं वो उस 30 मिनट्स पे बेस करते हैं। बल्कि मैं उसके साथ आपको कुछ और वीडियोस भी साथ भेज दूंगा। वो मेरा एक बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है आईकॉम के नाम से, उसको आप देखो तो बहुत फायदे वाली वो चीज। आईकॉम के नाम ठीक से है सर। लिस्ट बनी है, जी वो जी बहुत सर, जरूर जरूर। बहुत फायदे वाली है चीज। अच्छा जी। अच्छा, तो बच्चों नॉट फ्रॉम पाकिस्तान अकेडमी, एक मिनट बेटे। बेटे आप लोगों ने प्लीज उसको जरूर देखना है। पता है उसमें क्यों? उसमें क्या फायदा है? वो तो देखो रिकॉर्डेड है ना, आप लोग बार बार देखोगे। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप उस पर क्वेश्चन मुझसे करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये थोड़ा सा हम मुकम्मल कर लेते हैं। बेटे जब हमने लेजर कल बनाए थे ना, लेजर बनाए थे, जब लेजर बनाए थे हमने, लेजर बनाए थे, एक होती है बड़ी साइड, एक होती है छोटी साइड। जैसे ये देखो, ये बड़ी साइड कौन सी है? 1 लाख और 20,000। ये बेटे इसने सबसे बड़ी बड़ी बेवकूफी क्या की हुई है, इसका टोटल इसे यहाँ लिखना चाहिए। बड़ी साइड, बड़ी साइड ऐसे नहीं गिननी भाई, 1 2 3 4, तो ये 4 है तो ये बड़ी है, तो ये ओ यार, अमाउंट को टोटल करना है यार। लाख और 20,000 बेटा 120 बन जाएगा ना, कितना बन जाएगा? 1,20,000। अब ये 120 को इधर नीचे लिखो, छोड़ो इसकी चवलों को। ये 120 है ना, इस 120 को यहाँ लिखो, लिख लिया। अच्छा, ठीक है 120 में से ये ऊपर वाले ब्लैक वाले दोनों माइनस करो, कितना आंसर आ जाएगा? 1,10,000। ना बच्चे, 10,000 बच जाएगा सर। 10,000 सॉरी 10,000। ये दस बैलेंस हजार 10,000 बैलेंस है। ये 10,000 क्या है बच्चों? बैलेंस है। कैसे बैलेंस निकाला? है। बड़ी साइड का टोटल किया, एक 120, उस 120 को यहाँ लिख दिया, उस 120 को यहाँ लिख दिया, तो उसमें से ऊपर वाले दोनों क्या कर दिए? माइनस कर दिए। माइनस कर दी। ऊपर वाले दोनों क्या कर दिए? माइनस कर माइनस। दिए। तो बेटे ऐसा है कि सर क्लास का टाइम पूछना था। अच्छा बेटे, 120 यहाँ लिखा, 120 के बाद 120 को यहाँ लिख के, और ये दोनों माइनस 10,000 बैलेंस आ गया। अब सोचो ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये हमेशा याद रखना। ये बैलेंस, डेबिट बैलेंस है। हाँ उल्ट होता है, मैंने कल बार बार बताया होगा कि बैलेंस बेटे जिस साइड पे लिखा होता है उधर का नहीं होता, ऑपोजिट साइड का। बैलेंस किधर का ठीक होता होगा। है? ऑपोजिट साइड। इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन, डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर। if debit side of the ledger is greater than credit, the balance will be written on credit side, but it is called debit balance। बेटे अगर बैलेंस किधर लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो उसे डेबिट बैलेंस कहेंगे, और अगर डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। इसकी क्रेडिट क्या साइड में। वजह है? इसकी क्या वजह है? बैलेंस बड़ी साइड वाला होता है, छोटी साइड का बैलेंस कभी नहीं। समझ आ गई? अब बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो अगर डेबिट साइड पे बैलेंस लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट में लिखा हुआ है तो वो डेबिट है। अच्छा, अब आप क्या करोगे? अब आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए सारे बैलेंसेस को इकट्ठा कर लोगे। जब बैलेंसेस को इकट्ठा करोगे तो उसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल ट्रायल बैलेंस। ट्रायल ट्रायल यार होता है कि बैलेंसेस का ट्रायल करना कि वो ठीक है या गलत है। बैलेंसेस का ट्रायल बैलेंस करना। कि बेटा वो ठीक है या गलत है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशंस होती हैं, दो से तीन लिमिटेशंस आप कर लेना। ट्रायल बैलेंस शो मैथमेटिकल एक्यूरेसी। अगर आपने कहीं ऊपर गलत किया हुआ है, जनरल लेजर में गलती की भी है, तो वो गलती जो है वो बस रही रहेगी। ट्रायल बैलेंस उस गलती को नहीं पकड़ सकता। ये सिर्फ टोटल करके बता देगा वो ठीक है या गलत है, बस। ये सिर्फ टोटल करके बताएगा। किसका टोटल करेगा ट्रायल बैलेंस? किसका टोटल करता है बच्चों ट्रायल बैलेंस? डेबिट क्रेडिट। हाँ, बैलेंस सर डेबिट क्रेडिट डेबिट साइड, बैलेंस, क्रेडिट साइड। डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस का, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का, यानी जो डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस थे उनका टोटल करता है। ठीक है, शिराज आए हुए हो? कोई नहीं आया हुआ यार। नहीं अच्छा, सर, शराज शहरी दोनों ही नहीं है। वो शेरी शिराज एक ही है यार, उसकी जरा करो ना थोड़ी सी कि यार क्यों नहीं आते, उससे तो करो ना। नहीं सर, शहरी और है और शराज और है, दो नाम से नंबर सेव हैं। अच्छा चलो, चलो ये कामरा से है लड़का, इसको जरा राब्ता कर लेना, इसी ने स्टार्ट करवाया था, खुद आ ही नहीं रहा। अच्छा बेटा, ये ठीक है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। और अगर कोई और एरर हुई भी हो तो उसको नहीं पकड़ सकता। इफ द बोथ साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कंसीडर्ड टू, बट might not be true in all the cases।
कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, हमें चौल मारी हुई उसने। इफ एनी ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड ट्रायल बैलेंस कैन डिडक्ट। बेटे ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, और अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं लिखी हुई तो उसका इम्पैक्ट ही बैलेंस पे, आपने लिखी ही नहीं है तो उसका ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट क्या आना है। लो जी अल्लाह दे वाले लेक्चर गया मुख, मेहरबानी करना वो जो मैंने 2 लेक्चर पहले करवाए हैं और कल वाला उसे प्लीज प्लीज सुनना, ठीक है। ठीक है सर। जी जरूर सर।